Next, move on the next unit, unit number 5, and doing words are verbs. अब हम लोग जो हैं डूइंग वर्ड्स यानी जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, इन अदर सेंस वी कैन से एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स, या हम लोग वर्ब्स का नाम देते हैं, उनके बारे में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे. लुक एट दिस पिक्चर इन यूनिट नंबर 5. आई एम कुकिंग मील. आई कुक मील एवरी डे. क्या लिखा है? ये एक डूइंग वर्ड है. डूइंग वर्ड्स मीन जैसे कि आप कुकिंग कर रहे हैं तो आप कोई काम कर रहे हैं, इसको आप लोग जो है वो डूइंग वर्ड्स का नाम देंगे. जैसे उन्होंने कहा है आई एम कुकिंग मील, मैं खाना बना रही हूँ. आई कुक मील एवरी डे, मैं जो हूँ वो रोज़ाना खाना बनाती हूँ. आई एम कुकिंग मील, आई कुक मील एवरी डे. नेक्स्ट, लुक एट दिस पिक्चर एंड हियर वी आर प्लेइंग क्रिकेट. हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं. वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे. हम लोग जो है वो संडे को क्रिकेट खेलते हैं. वी आर प्लेइंग क्रिकेट. वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे. नेक्स्ट, लुक एट दिस पिक्चर. यू आर पेंटिंग अ पिक्चर. यू आर पेंटिंग अ पिक्चर. तुम एक पिक्चर को पेंट कर रही हो या पेंटिंग कर रही हो. यू पेंट अ पिक्चर एवरी डे. तुम रोज़ एक जो पिक्चर है उसको पेंट करती हो. ये इसने पिक्चर नंबर 3 में आप देखें तो उन्होंने कहा है यू आर पेंटिंग अ पिक्चर. यू पेंट अ पिक्चर एवरी डे. नेक्स्ट, दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स. दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स. दे रीड न्यूज़पेपर्स इन द मॉर्निंग. दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, वो न्यूज़पेपर वो अखबार पढ़ रहे हैं. दे रीड, वो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, सुबह में. यहाँ पे कुछ वर्ड्स थे, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस थे जिनके बारे में उन्होंने कहा कि ये डूइंग वर्ड्स हैं. डूइंग वर्ड्स कोई भी एक्शन परफॉर्म करना, जिसको हम लोग डूइंग वर्ड्स कह सकते हैं या वर्ब्स का नाम देते हैं. सबसे पहले उन्होंने कहा कि आई एम कुकिंग मील. जब द वर्ड कुकिंग इज अ वर्ब, इन अदर सेंस वी कैन से डूइंग वर्ड. द वर्ड कुकिंग, यहाँ पे देखें जो कुकिंग का लफ्ज़ है वो डूइंग वर्ड्स में आता है. आई कुक, कुक इज आल्सो अ डूइंग वर्ड. आई कुक मील एवरी डे. वी आर प्लेइंग, द वर्ड प्लेइंग इज आल्सो अ doing word, is also a verb, and we play cricket on Sunday. You are painting a picture. पेंटिंग जो है वो एक डूइंग वर्ड है और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पेंटिंग जो है वो एक वर्ब है, एक वर्ब की फॉर्म है. यू पेंट अ पिक्चर एवरी डे. पेंट यहाँ पे देखिए, वहाँ पे पेंटिंग है और अगर यहाँ पे पेंट लिखा हो तो फिर भी ये डूइंग वर्ड्स में आते हैं और इसको हम लोग वर्ब वर्ड का नाम देते हैं. दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर. रीडिंग यानी पढ़ना, ये भी डूइंग वर्ड में आता है क्योंकि कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हम लोग डूइंग वर्ड का नाम देते हैं. रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं. न्यूज़पेपर, तो वो कोई काम कर रहे हैं, वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कोई, तो हम लोग उसको डूइंग वर्ड का नाम देंगे. रीडिंग इज़ आल्सो अ डूइंग वर्ड. एंड दे रीड, और रीड का लफ्ज़ जो है ये भी वर्ड्स में आएगा. दे रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं और उसको उन्होंने कहा है आप इसको केयरफुली रीड आउट करें. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. ग्रुप ए में देखें, आई कुक मील एवरी डे. आई कुक मील एवरी डे, मैं रोज़ाना खाना बनाती हूँ. वी कुक मील एवरी डे, हम रोज़ाना खाना बनाते हैं. केयरफुली का मतलब उन्होंने इसलिए कहा है कि ऊपर उन्होंने आई का लफ्ज़ यूज़ किया है, नीचे उन्होंने वी का लफ्ज़ यूज़ किया है. एंड देन थर्ड वन इज़ यू कुक मील एवरी डे. जहाँ पे आई आएगा तो उसका मतलब आएगा मैं खाना बनाती हूँ रोज़ाना. उसके बाद आएगा हम लोग रोज़ाना खाना बनाते हैं. वी जहाँ पे है वहाँ पे आएगा हम, यानी ज़्यादा. वी कुक मील एवरी डे, हम लोग रोज़ाना खाना बनाते हैं. उसके बाद है यू कुक मील एवरी डे, तुम रोज़ाना खाना बनाती हो. दे कुक मील एवरी डे, दे का लफ्ज़ है तो फिर ज़्यादा में आएगा, यानी वो जो हैं वो लोग, दे कुक मील एवरी डे, वो रोज़ाना खाना बनाते हैं. आई कुक मील एवरी डे, वी कुक मील एवरी डे, यू कुक मील एवरी डे, एंड द लास्ट इज़ दे
कुक मील एवरी डे। यहाँ पे उन्होंने आई, वी, यू एंड दे यानी इन सब के बारे में डिफ्रेंशिएट किया है, इन सब के बारे में बताया है। नेक्स्ट इन ग्रुप नंबर बी में देखें, आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे, मैं संडे को क्रिकेट खेलता हूँ। वी प्ले, हम खेलते हैं क्रिकेट ऑन संडे। अब वी मैंने बताया था आई सिंगुलर के लिए यूज़ होता है एंड वी जो है वो प्लूरल यानी ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। वी प्ले, हम खेलते हैं क्रिकेट ऑन संडे, संडे को। यू प्ले, तुम खेलते हो क्रिकेट ऑन संडे। अब यू जो है वो आप सिंगुलर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट यू कैन से यू प्ले क्रिकेट ऑन संडे, तुम इतवार को क्रिकेट खेलते हो। एंड दे का लफ्ज़ फिर जो है वो प्लूरल फॉर्म यानी ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे, वो जो है वो संडे को क्रिकेट खेलते हैं। In group number C, I paint a picture every day, I paint a picture every day, I फिर यहाँ पे I, we, you and they इन सब के बारे में उन्होंने बताया है कि हम लोगों ने कैसे कैसे इसका यूज़ करना है। I paint a picture every day, we paint a picture every day, you paint a picture every day। हम लोग मैं रोज़ाना एक पिक्चर जो है वो पेंट करती हूँ। वी पेंट, हम पेंट करते हैं यानी अब ज़्यादा की बात आ गई है। वी पेंट अ पिक्चर एवरी डे एंड यू, तुम पेंट करते हो अ पिक्चर एवरी डे यानी तुम एक तस्वीर रोज़ाना बनाते हो। दे पेंट अ पिक्चर एवरी डे, वो जो है वो रोज़ाना एक जो पिक्चर है वो उसको पेंट करते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने आई, वी, यू एंड दे इसका यूज़ उन्होंने हमें बताया है। I read a newspaper in the morning, I read a newspaper in the morning, मैं एक अखबार जो है वो पढ़ता हूँ in the morning, सुबह में। We read, हम पढ़ते हैं a newspaper in the morning, हम लोग जो है वो सुबह अखबार पढ़ते हैं। You read, तुम पढ़ते हो a newspaper, अखबार in the morning, सुबह में। You read a newspaper in the morning, they read a newspaper in the morning, they read, वो पढ़ते हैं a newspaper in the morning, सुबह में वो एक जो है वो अखबार पढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी उन्होंने I, we, you and they ये तमाम जो अल्फाज हैं उनको कैसे लिखना है वो उन्होंने यहाँ पे भी क्लैरिफाई किया है। मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स, यहाँ पे कुछ टेबल्स दिए गए हैं। टेबल्स को आप देखें जिसमें आई, वी, यू एंड दे का यूज़ किया गया है और उन्होंने कहा है कि इस टेबल से आपने क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स, मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स, यहाँ पे टेबल दिए गए हैं। देखें टेबल्स में क्या है, आई, वी, यू एंड दे। टेबल नंबर 2 में राइट, टेबल नंबर 3 में अ लेटर एंड एवरी डे। तो उन्होंने कहा है कि आपने जो है इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले आएगा आई राइट अ लेटर एवरी डे, आई राइट अ लेटर एवरी डे। नेक्स्ट है वी का यूज़ करेंगे, वी राइट अ लेटर एवरी डे। नेक्स्ट यू है, यू राइट a letter every day, you write a letter every day। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4 है, इसमें क्या यूज़ करेंगे, दे राइट अ लेटर एवरी डे, दे राइट अ लेटर एवरी डे। यहाँ पे उसने टेबल दिया हुआ था और उस टेबल से उन्होंने कहा है कि आपने कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें टेबल्स में क्या है, आई, वी, यू एंड दे और दूसरी साइड पे है टेबल नंबर 2 पे राइट, टेबल नंबर 3 पे अ लेटर
एंड टेबल नंबर 4 पे उन्होंने कहा है एवरी डे। तो हमने इससे 4 सेंटेंसेस बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने लिखा आई राइट अ लेटर एवरी डे, वी राइट अ लेटर एवरी डे, यू राइट अ लेटर एवरी डे, दे राइट अ लेटर एवरी डे। अब ये जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं इसमें हम लोगों ने आई के यूज़ को पढ़ा, उसके बाद वी के यूज़ को पढ़ा, देन यू के जो यूज़ है उसको पढ़ा, देन द लास्ट इज़ हम लोगों ने जो दे का लफ्ज़ है उसका जो यूज़ है उसको हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट है इसमें बी ऑप्शन देखें, आई वी यू एंड दे। इसमें कुछ लिखा है आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड एंड सेल फ्रूट इन द मार्केट। तो सबसे पहले आएगा आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग एंड आई सेल फ्रूट इन द मार्केट। अब इन सेंटेंसेस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। इन सेंटेंसेस को हम लोग यहाँ पे पेपर पे लिखते हैं, जिसमें है आई वी यू एंड दे, आई वी यू एंड दे। और इस टेबल में उन्होंने क्या कहा है, एक में उसने प्ले बताया है और दूसरे में सेल। नेक्स्ट है क्रिकेट एंड द सेकेंड इज फ्रूट, cricket and fruit। in the ground and in the market। इसको देखें, आपने इस टेबल को देखें और इससे आपने कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलें इससे सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं आई प्ले cricket, I play cricket in the ground, नेक्स्ट आएगा I sell fruits in the market, I sell fruit in the market। नेक्स्ट है वी का यूज़ पढ़ते हैं, वी प्ले क्रिकेट in the ground next they play cricket in the ground। इस तरह हम लोग लिखेंगे we sell fruits in the market। We sell fruit in the market। ये सेंटेंसेस हमने बनाए, इनसे आई वी यू एंड दे को यूज़ कैसे करना है हम लोगों ने इसको सेंटेंसेस बना के सीखा। नेक्स्ट मूव ऑन द ऑप्शन पेज नंबर 28 एंड नेक्स्ट ऑप्शंस आर ही इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, he is reading a newspaper, he reads a newspaper in the morning। सबसे पहले उन्होंने लिखा है he is reading a newspaper, वो एक अखबार पढ़ रहा है, he reads वो पढ़ता है a newspaper अखबार in the morning सुबह में, he is reading a newspaper and he reads a newspaper in the morning। नेक्स्ट शी इज़ पेंटिंग अ पिक्चर, वो एक तस्वीर को पेंट कर रही है, शी पेंट्स अ पिक्चर एवरी डे, वो रोज़ाना एक जो तस्वीर है उसको पेंट करती है। शी इज़ कुकिंग मील, वो खाना बना रही है, शी कुक्स मील्स एवरी डे, वो रोज़ाना खाना बनाती है। नेक्स्ट ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, ही प्लेज़ वो खेलता है क्रिकेट ऑन संडे, वो संडे को क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे उसने कहा कि आपने जो ही है
उसके साथ हमेशा एस का यूज़ करना है। जैसे रीड है तो हम उसको लिखेंगे रीड्स, पेंट है तो हम उसको लिखेंगे शी पेंट्स। उसके बाद शी कुक है तो हम लोग उसको लिखेंगे शी कुक्स। ही प्ले है तो हम उसको लिखेंगे ही प्लेज। He is reading a newspaper. He reads a newspaper in the morning. He reads a newspaper in the morning. He is reading a newspaper. He reads a newspaper in the morning. She is painting a picture. She paints a picture every day. She is cooking meal. She cooks meal every day. He is playing cricket. He is playing cricket. He plays cricket on Sunday. वो एक अखबार पढ़ रहा है, वो रोज़ाना अखबार पढ़ता है। शी इज़ पेंटिंग अ पिक्चर, वो एक तस्वीर पेंट कर रही है। शी पेंट्स अ पिक्चर एवरी डे, वो रोज़ाना तस्वीर जो है उसको पेंट करती है। शी इज़ कुकिंग मील, वो खाना बना रही है। शी कुक्स मील्स एवरी डे, वो रोज़ाना खाना बनाती है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ही प्लेज क्रिकेट ऑन संडे, वो सिर्फ संडे को क्रिकेट खेलते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं तो उसको आपने क्या करना है, केयरफुली रीड करना है। ही रीड्स अ बुक इन द मॉर्निंग, ही रीड्स अ बुक इन द मॉर्निंग, वो सुबह में जो है वो एक किताब पढ़ती है या पढ़ता है। ही पेंट्स अ पिक्चर एवरी डे, वो एक तस्वीर को रोज़ाना पेंट करता है। ही कुक्स मील्स एवरी डे, वो रोज़ाना खाना बनाता है। ही प्लेस क्रिकेट ऑन संडे, वो इतवार को क्रिकेट खेलता है। दूसरी साइड पे हमारे पास आएगा ग्रुप बी में, शी रीड्स, वो पढ़ती है। अ बुक इन द मॉर्निंग, वो सुबह में एक किताब पढ़ती है। अब यहाँ पे उसने ही और शी को कैसे यूज़ करना है उसका उन्होंने हमें यूज़ बताया है। हाउ कैन वी यूज़ ही या शी। उसके बाद है शी पेंट्स अ पिक्चर एवरी डे, शी पेंट्स अ पिक्चर एवरी डे, वो जो है वो रोज़ाना एक तस्वीर को पेंट करती है। शी कुक्स मील्स एवरी डे, वो रोज़ाना खाना बनाती है। शी प्लेस क्रिकेट ऑन संडे, वो जो है वो संडे को क्रिकेट खेलती है। यहाँ पे हम लोगों ने ही और शी का यूज़ पढ़ा। एक साइड पे उन्होंने बताया है ही और दूसरी साइड पे शी, यानी ही रीड्स अ बुक, ही पेंट्स अ पिक्चर, ही कुक्स मील एवरी डे, ही प्लेस क्रिकेट ऑन संडे। और दूसरी साइड पे उन्होंने कहा है शी रीड्स अ बुक इन द मॉर्निंग, शी पेंट्स अ पिक्चर एवरी डे, शी कुक्स मील एवरी डे, शी प्ले क्रिकेट ऑन संडे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, मूव ऑन द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसमें है फिलिंग इन द ब्लैंक्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द राइट चॉइस। यहाँ पे कुछ चॉइसेस दी गई है, उसने कहा है राइट चॉइस जो है उसके साथ आपने फिलिंग द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद राइट चॉइस, जिसमें है आई डैश अ कार एवरी डे, जिसमें ड्राइव आएगा या ड्राइव्स आएगा। शी डैश अ ट्री इन द मॉर्निंग, क्लेम्स आएगा या क्लाइंब आएगा। वी डैश फॉर द बस, वी वेट्स आएगा या वेट आएगा। ही डैश फ्रूट इन द मार्केट, बाय आएगा या बाइस आएगा। यू डैश कॉटन इन समर, वियर आएगा या वियर्स आएगा। दे डैश मिल्क एट नाइट, ड्रिंक्स आर ड्रिंक। ही रन आर रन्स आफ्टर द डॉग। शी टॉक आएगा या टॉक्स आएगा टू द चिल्ड्रन। शी डैश द बॉल, शी हिट्स द बॉल आएगा या हिट आएगा। ही फॉल्स फ्रॉम द ट्री। तो आपने इसमें देखना है कौन सी जो राइट ऑप्शन है उसको आपने यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आएगा आई ड्राइव, आई ड्राइव अ कार एवरी डे। नेक्स्ट शी है, तो आपने पीछे पढ़ा था जो शी या ही होता है उसके साथ आप हमेशा एस वाली जो वर्ब की फॉर्म होती है उसको आप लोग यूज़ करते हैं। शी क्लम्स आ ट्री इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वी है, तो वी में जो वेट है यानी जो एस के बगैर है, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है इसलिए इसमें एस के बगैर वाली जो फॉर्म होती है वो यूज़ करते हैं। वी वेट फॉर द बस। ऊपर ड्राइव आना था क्योंकि आई जो है वो
उसके साथ एस की फॉर्म नहीं आती है। ही, फिर ही है, उसके साथ भी एस वाली फॉर्म आएगी। ही बायस फ्रूट इन द मार्केट। ही बायस वो ख़रीदता है फ्रूट इन द मार्केट। अब ही है तो उसके साथ हम लोग जो है एस वाली फॉर्म वो लगाएंगे। अगर वहाँ पे वी होता तो हम लोग सिर्फ वेट यूज़ करते, वेट्स वाली ऑप्शन को यूज़ नहीं करना था। यू है, यू डैश कॉटन इन समर, यू वियर आएगा या वियर्स आएगा, यू वियर आएगा। यू वियर कॉटन इन समर, दे डैश मिल्क एट नाइट, ड्रिंक आएगा या ड्रिंक्स आएगा, दे ड्रिंक आएगा। दे ड्रिंक मिल्क एट नाइट, दे ड्रिंक मिल्क एट नाइट। ही डैश आफ्टर द डॉग, ही रन आएगा या रन्स आएगा, ही रन्स आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमेशा ही, शी कोई भी सिंगुलर वर्ड है तो आपने उसके साथ हमेशा एस वाली फॉर्म को यूज़ करना है। ही रन्स आफ्टर द डॉग, यहाँ पे क्या आएगा, रन्स। ही रन्स आफ्टर द डॉग, ही रन्स आफ्टर द डॉग। नेक्स्ट, शी डैश टू द चिल्ड्रन, टॉक आएगा या टॉक्स आएगा, शी टॉक्स। शी है तो आपने एस वाली फॉर्म को यूज़ करना है, शी टॉक्स टू द चिल्ड्रन। नेक्स्ट, शी हिट्स। अब फिर यहाँ पे शी है तो इसके साथ हिट्स लगाएंगे, शी हिट्स द बॉल, शी हिट्स द बॉल। देन ऑप्शन नंबर 10 इज ही डैश फ्रॉम द ट्री, फॉल्स आर फॉल, ही फॉल्स। इसमें भी आप लोग जो एस वाली फॉर्म है उसको यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे उसने ही का लफ्ज़ यूज़ किया है। ही फॉल्स फ्रॉम द ट्री, ही फॉल्स फ्रॉम द ट्री। ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स थी जिसमें उन्होंने कुछ ऑप्शंस दी हुई थी तो आपने उसको जो है वो करेक्टली फिल करना था। तो जिसमें सबसे पहले था आई ड्राइव अ कार एवरी डे, आई ड्राइव अ कार एवरी डे। नेक्स्ट, शी क्लाइम्स इन द ट्री मॉर्निंग, वी वेट फॉर द बस, ही बाइज फ्रूट इन द मार्केट, यू वियर कॉटन इन समर, दे ड्रिंक मिल्क एट नाइट, he runs after the dog, she talks to the children, she hits the ball। यहाँ पे आप तमाम जो ऑप्शंस हैं, तमाम जो फिलिंग्स ऑफ ब्लैंक्स हैं उसको केयरफुली रीड करें और देखें कि जहाँ पे ही है या शी है उसमें हमने हमेशा एस वाली जो वर्ब की फॉर्म है उसको यूज़ किया है। ही फॉल्स, फॉल्स आएगा, ही फॉल्स फ्रॉम द ट्री, ही फॉल्स फ्रॉम द ट्री। I drive a car every day, she climbs in the tree in the morning, we wait for the bus, he buys fruit in the market, you wear cotton in summer, they drink milk at night, he runs after the dog, she talks to the children, and she hits the ball and he falls from the tree। नेक्स्ट है read the following chart and learn the use of verbs, यानी वर्ब्स का कैसे यूज़ करना है आप इस चार्ट से सीख सकते हैं। रीड द फॉलोइंग चार्ट एंड लर्न द यूज़ ऑफ वर्ब्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा ही और शी के साथ वर्ब्स की एस वाली फॉर्म को यूज़ करते हैं। नीचे हम लोग इसको इन डिटेल में इस बॉक्स में पढ़ेंगे। जब सबसे पहले है आई स्लीप, स्लीप के साथ आई के साथ स्लीप आएगा, स्लीप्स नहीं आएगा। आई ड्रॉ, आई ब्रिंग, आई जंप, आई राइड, आई स्पीक, आई सिंग, आई गिव, आई विन एंड आई थिंक। आई के साथ हमेशा एस के बगैर वाली फॉर्म आएगी। इसी तरह वी है, वी स्लीप, वी ड्रा, वी ब्रिंग, वी जंप, वी राइड, वी स्पीक, वी सिंग, वी गिव, वी विन एंड वी थिंक। इसके साथ भी एस के बगैर वाली फॉर्म आएगी क्योंकि ये भी जमा में आता है और ये भी जमा में आता है। नेक्स्ट है यू स्लीप, यू स्लीप, यू ड्रॉ, यू ब्रिंग, यू जंप, यू राइट, यू स्पीक, यू सिंग, यू गिव, यू विन एंड यू थिंक। अब यू जो है हम इसलिए इस तरह यूज़ करते हैं जैसे यू आर स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग। तो यू जो है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं और सिंगुलर भी हो सकता है। जैसे
तुम लोग सो रहे हो या तुम सो रहे हो, तो उसमें हम लोग भी जो है वो एस के बगैर वाली फॉर्म को यूज़ करेंगे, क्योंकि क्लियर नहीं है ये आप किसी एक से सवाल पूछ रहे हैं या ज़्यादा लोगों से पूछ रहे हैं, इसलिए आप जो है वो एस के बगैर वाली फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट दे है, तो दे जो है वो भी ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग दे स्लीप, दे ड्रॉ, दे ब्रिंग, दे जंप, दे राइड, दे स्पीक, दे सिंग, दे गिव, दे विन एंड दे थिंक। नेक्स्ट आएगा ही जो है वो किसी एक सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ होता है, तो उसके साथ आप जो है हर जो वर्ब की फॉर्म है उसके साथ एस लगाएंगे। ही स्लीप्स, ही ड्रॉस, ही ब्रिंग्स, ही जंप्स, ही राइड्स, ही स्पीक्स, ही सिंग, ही गिव्स, ही विन्स एंड ही थिंक्स। यहाँ पर उसने क्या बताया है कि जो ही है वो एक सिंगुलर पर्सन है और उसके साथ आपने वर्ब्स की जो फॉर्म है उसके साथ आपने एस का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? एस का। ये देखें पीछे आप देखें तो आपने सिर्फ जंप का लफ्ज़ यूज़ किया है, जब आप ही के साथ लगाएंगे तो आप जंप्स लगाएंगे। इसी तरह पीछे राइट है, यहाँ पे आप राइट्स लगाएंगे। ही राइट्स यानी आप एस का यहाँ पे जो है वो उसको ऐड करते जाएंगे। ही स्पीक्स, ही सिंग्स, ही गिव्स, ही विन्स एंड ही थिंक्स। She sleeps, she draws, she brings, she jumps, she rides, she speaks, she sings, she gives, she wins and she thinks. यहाँ पे देखिए बच्चों, तो उन्होंने शी के साथ भी एस वाली फॉर्म का यूज़ किया है, क्योंकि शी जो है वो भी एक सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ होता है। तो ये जो है इसके साथ भी आप लोग जो है वो एस वाली फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी हर जो वर्ब की फॉर्म है उसके साथ आप जो है वो एस लगाएंगी। जैसे शी स्लीप्स, शी ड्रॉज, शी ब्रिंग्स, शी जंप्स, शी राइड्स, शी स्पीक्स, she sings, she gives, she wins and she thinks। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने आई का यूज़ पढ़ा, यानी आई में आपने जो है वो एस के बगैर वाली फॉर्म को यूज़ किया। उसके बाद वी था, वी के साथ भी आपने सिंगल फॉर्म यूज़ की, एस का यूज़ नहीं करना। इसी तरह यू है, यू के साथ भी आपने सिंगल फॉर्म का यूज़ करना है, एस का यूज़ नहीं करना। इसी तरह दे है, तो दे के साथ भी आपने सिंगल फॉर्म यानी एस का यूज़ नहीं करना। जब यहाँ पे ही आ जाएगा यानी सिंगुलर पर्सन आ जाएगा तो फिर आपने आगे किसी भी फॉर्म वर्ब की फॉर्म के साथ आपने एस लगा देना है। जैसे शी, ही स्लीप्स, ही ड्रॉस, ही ब्रिंग्स, ही जंप्स, ही राइड्स, ही स्पीक्स, ही सिंग्स, ही गिव्स, ही विन्स एंड ही थिंक्स। इसी तरह जब शी आ जाएगा बच्चों, यानी ही और शी होगा, तो आप वही जो वर्ब्स की फॉर्म है उसके साथ आप एस लगाएंगे। जैसे ही स्लीप्स, ही बारोस, ही ब्रिंग्स, जैसे आपने यहाँ पढ़ा। इसी तरह आप शी स्लीप, शी ड्रॉज, शी ब्रिंग्स, शी जंप्स, शी राइड्स, शी स्पीक्स, शी सिंग्स, शी गिव्स, शी विन्स एंड शी थिंक्स। आप जो हैं वो ही और शी के साथ वर्ब की जो फॉर्म है उसके साथ आप एस का यूज़ करेंगे। और अगर सेंटेंस में आई है, वी है, दे है एंड यू है, तो आप जो है वो वर्ब की फॉर्म के साथ एस नहीं लगाएंगे। यहाँ पे उन्होंने इस बॉक्स में, इस चार्ट में उन्होंने यही सिखाया है। नेक्स्ट है द फार्मर। द फार्मर। अब हम लोग नई स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द फार्मर। बशीर इज़ अ फार्मर। बशीर जो है वो, बशीर इज़ अ फार्मर, वो एक किसान है। शी, द स्टोरी नेम इज़ द फार्मर। द फार्मर। न चले इस स्टोरी को अब हम लोग पढ़ते हैं। बशीर इज़ अ फार्मर। बशीर जो है वो एक किसान है। ही वर्क्स इन द फील्ड्स। वो खेतों में काम करता है। ही प्लाउज द फील्ड। वो जो है वो खेती बाड़ी करता है।
खेतों में। ही ग्रोज क्रॉप्स। बशीर इज़ अ फार्मर, बशीर एक किसान है। ही वर्क्स इन द फील्ड, वो खेतों में काम करता है। ही प्लोज द फील्ड्स, वो खेतों को जो है वो खेती बाड़ी करता है, मीन खोदता है। ही ग्रोज क्रॉप, वो जो है वो क्रॉप उगाता है, क्रॉप्स। ही ग्रोज क्रॉप्स, वो मुख्तलिफ़ फसलें उगाता है। ही इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड मैन, वो जो है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी नहीं है। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, वो मज़बूत और हेल्थी है, सेहतमंद है। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ही हैज़ अ डॉटर एंड अ सन, उसकी एक बेटी है और एक बेटा है। ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है। ही गोज़ टू द मॉस्क एंड सेज हिज प्रेयर्स, वो सुबह जल्दी उठता है और मस्जिद में नमाज अदा करता है। सेज हिज प्रेयर्स एंड ही कम्स बैक, वो वापस आता है। एंड टेक्स हिज ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ता लेता है, अपना नाश्ता करता है। ही गोज़ टू द फील्ड, वो जो है वो खेतों में चला जाता है। ही स्टार्ट हिज वर्क, वो अपना काम शुरू करता है इन द मॉर्निंग, सुबह में ही। हिज वाइफ ब्रिंग्स हिज लंच एट नून, उसकी जो वाइफ है वो उसके लिए लंच एट नून यानी दोपहर को वो उसके लिए खाना भेजती है। हिज सन इज़ अ स्टूडेंट, उसका जो बेटा है वो एक तालिब इल्म है, एक स्टूडेंट है। ही इज़ इन क्लास 4, वो 4 क्लास में पढ़ता है। ही इज़ इन क्लास 4, वो 4 क्लास में है। हिज डॉटर इज़ इन क्लास 3, उसकी बेटी जो है वो 3 क्लास में पढ़ती है। हिज सन हेल्प्स हिम, उसका बेटा उसकी मदद करता है। ही जॉइन्स हिम आफ्टर द स्कूल, वो उसको स्कूल के बाद जो है वो अपने बाप को ज्वाइन करता है, अपने बाप की हेल्प करता है। दे वर्क टुगेदर, वो दोनों इकट्ठे काम करते हैं। दे प्लॉग्स द फील्ड टुगेदर, वो दोनों इकट्ठे जो है वो खेती बाड़ी करते हैं या खेत को देखते हैं। दे ईट देयर लंच टुगेदर, वो इकट्ठे लंच करते हैं, खाना खाते हैं दोपहर का। दे टेक रेस्ट आफ्टर लंच, वो जो हैं वो लंच के बाद रेस्ट करते हैं। दे गो होम इन द इवनिंग, वो रात को जो है वो वापस घर जाते हैं। अब यहाँ पे हमने एक स्टोरी पढ़ी, द स्टोरी नेम इज़ द फार्मर। अब यहाँ पे उसने बशीर के बारे में बताया है कि बशीर एक किसान है। ही वर्क्स इन द फील्ड, वो खेतों में काम करता है, वो खेती बाड़ी करता है, वहाँ पे वो मुख्तलिफ़ फसलें उगाता है। ही ग्रो क्रॉप्स, वो मुख्तलिफ़ फसलें उगाता है। ही इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड मैन, यानी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा नहीं है। ही स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है। ही हैज़ अ डॉटर एंड अ सन, उसकी एक बेटी और एक बेटा है। ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह जो है वो जल्दी उठता है और मस्जिद जाता है, अपनी नमाज अदा करता है और उसके बाद जो है वो वापस घर आता है एंड टेक हिज ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ता करता है। ही गोज़ टू द फील्ड, फिर वो खेतों में जाता है। ही स्टार्ट्स हिज वर्क इन द मॉर्निंग, और वो जो है वो सुबह में काम शुरू करता है। हिज वाइफ ब्रिंग्स हिज लंच एट नून, उसकी जो वाइफ है वो नून यानी दोपहर को उसके लिए लंच भेजती है। हिज सन इज़ अ स्टूडेंट, उसका जो बेटा है वो तालिब इल्म है, वो क्लास 4 में पढ़ता है। हिज डॉटर इज़ आल्सो रीडिंग क्लास 3, और वो 3 क्लास में पढ़ती है। उसका जो बेटा है वो उसकी मदद करता है। ही जॉइन्स हिम आफ्टर द स्कूल के बाद वो अपने बाप को ज्वाइन करता है एंड वो दोनों इकट्ठे काम करते हैं इन द फील्ड एंड दे ईट देयर लंच टुगेदर, और वो दोनों इकट्ठे अपना लंच करते हैं। एंड दे टेक रेस्ट आफ्टर लंच, और लंच के बाद वो रेस्ट करते हैं। एंड दे गो होम इन द इवनिंग, और वो जो है रात को घर वापस जाते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द एक्सरसाइज में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रीड द लेसन केयरफुली एंड फिलिंग इन द ब्लैंक्स। वो जो लेसन था आपने उसको केयरफुली रीड किया और अब इसकी एक्सरसाइज है उसको फिलअप करते हैं। बशीर इज़ अ फार्मर, बशीर जो है वो फार्मर है। ही वर्क्स इन द फील्ड्स
अब देखिए यहाँ पे ही था तो हम लोगों ने जो वर्क एक जो वर्ब की फॉर्म थी उसके साथ हमने एस का यूज़ किया। ही वर्क्स इन द फील्ड, ही डैश द फील्ड, ही प्लाउड्स द फील्ड, ही grows crops, he grows crops, he dash up in the morning, he gets up in the morning, वो सुबह जल्दी उठता है, and he dash to the mosque, and he goes to the mosque and offers and says his prayer. He goes to the mosque and says his prayer. He goes to the mosque and says his prayer. His son उसका जो बेटा है dash him, वो क्या करता है अपने his son जो है वो उसकी help करता है. His son helps him. He dash him after the school. He joins him after the school. They work together. They dash the field together. They ploughs the field together. They take their lunch या eat their lunch. They eat their lunch together. They go home in the evening. यहाँ पे आपने वो जो पीछे स्टोरी पढ़ी थी उसके बारे में उन्होंने एक लेसन दिया था और उसने कहा है एंड रीड द लेसन केयरफुली एंड फिलिंग इन द ब्लैंक्स। और यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स थी, आप उनको केयरफुली फिलअप करें। तो हमने इसको फिलअप किया। Bashir is a farmer. He walks in the fields. He plows in the field and he grows crops and get up in the morning and he goes to the mosque and says his prayer. His sons helps him. He joins him after the school. They work together. They plow the field together. They eat their lunch and together and they go home in the evening. अब है write R for the right and W for the wrong sentences. यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं। जो right हैं उनके लिए आपने R लिखना है और जो wrong है उसके लिए आपने W का लफ्ज़ लिखना है। Write R for the right and W for the wrong sentences. Write R for the right and W for the wrong sentences. आप इन sentences को पढ़ें। जहाँ पे right हैं उनके सामने इस बॉक्स में आप R लिखें और जो wrong हैं इस बॉक्स में आप W लिखें। चलें पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। He starts his work in the morning. This is a right statement, तो आपने यहाँ पे R लिखना है। नेक्स्ट है his wife bring his lunch at noon. His wife bring his lunch at noon. अब आप इस स्टेटमेंट को देखें, इस सेंटेंस को पढ़ें और देखें कि क्या ये सेंटेंस जो है वो सही है। His wife यहाँ पे आना था brings, his wife आना था क्योंकि his wife है तो यहाँ पे brings आना था। His wife brings his lunch at noon, तो ये wrong है, यहाँ पे आपने W लिखना है। They plows in the field, तो ये जो है ये एक wrong statement है क्योंकि यहाँ पे S नहीं आना था। They है तो उसके साथ आपने सिर्फ plows लिखना था। In the field, they ये wrong sentence है। They eat their lunch together. They eat their lunch together. तो ये एक right statement है क्योंकि they के साथ उन्होंने eat का लफ्ज़ यूज़ किया है, तो ये right statement है। She brings his lunch at noon. She brings his lunch at noon. तो ये जो है ये एक right statement है, यहाँ पे R आना है।
यहाँ पे आर आना है क्योंकि शी के साथ उन्होंने ब्रिंग्स का यूज़ किया है। शी ब्रिंग्स हिज लंच एट नून, दिस इज़ आ राइट सेंटेंस। तो आपने यहाँ पे आर लिखना है। राइट द करेक्ट चॉइस, यहाँ पे कुछ चॉइसेस दी गई हैं। यहाँ पे देखिए प्लॉग्ड है, प्लॉग्स है, प्लॉगिंग है, हेल्प है, हेल्प्स है, हेल्पिंग है, ब्रिंग है, ब्रिंगिंग है, ब्रिंग्स है, टेक है, टेक्स एंड टेकिंग है, स्टार्टिंग है, स्टार्ट्स एंड स्टार्ट है। तो उन्होंने क्या क्या है आपने यहाँ पे जो करेक्ट चॉइस है उसको आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे सबसे पहले है दे डैश द फील्ड टुगेदर, दे इसमें आएगी पहली ऑप्शन, दे प्लॉग्स, they plowed the field together। next है his sons help आएगा, helps आएगा, helping आएगा, helps आएगा, his sons helps him। next है she bring or brings, she brings lunch for him। they dash rest after lunch, takes or taking, they take rest after lunch। he dash his work in the morning, he starts or start, he starts his work in the morning, he start his work in the morning। यहाँ पे आपने ही के साथ स्टार्ट्स लगाना है, दे के साथ टेक लगाना है, शी के साथ ब्रिंग्स लगाना है, हिज सन है तो अकेला है तो हेल्प्स आएगा, दे ज़्यादा है तो इसके साथ आपने प्लग्स का लफ्ज़ जो है वो यूज़ करना है। यहाँ पे आपकी जो यूनिट नंबर 4 में द फार्मर्स थी, यूनिट नंबर 5 एंड 6 तमाम यूनिट्स हैं वो कंप्लीट होती हैं, उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, उसकी जो स्टोरीज़ थी आपने वो भी रीड आउट की हैं, उसकी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश का जो सेकंड टर्म का कोर्स है वो कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपने जो तमाम पॉइंट्स हैं, जो तमाम लेसन्स हैं, पैसेज हैं, एक्सरसाइज हैं उसको अच्छे से रीड आउट कर लिया है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।